फार्मिंग करते हैं फ्रेश वाटर मीठे पानी की खेती रहती है। ठीक है, इसको हम जैसे अपने घर पे भी कर सकते हैं और जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया वहाँ पे भी कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपकी धान का जिस फसल उगाई है उसका रेट मान लो मार्केट में 1000 रुपये क्विंटल है, 2000 रुपये क्विंटल है, आगे जाके 4000 रुपये क्विंटल बिक रही है। मेहनत आपकी कोई और लेके जा रहा है, ठीक है, मेहनत आपने की है, पर ये एक ऐसी फार्मिंग है आप उसको खुद उगाइए खुद बेचिए। ठीक है, जितना अर्निंग है आप खुद लीजिए, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। हो गया आपको ये? टाइमिंग देखो, जब हमने स्टार्ट किया था 2019 से स्टार्ट किया था और आज लग गया 2023, यह कि 4-5 साल अब हमको इस फील्ड में हो गए हैं। स्टार्ट किया तो छोटे लेवल से किया था, धीरे धीरे देखो प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उनको फेस आउट करके और आज देखो आप देख सकते हो ये फार्म है 30-35 टैंक है हमारे, इस लेवल पे हम यहाँ पे करनाल में काम कर रहे हैं। हर एक चीज़ का लेवल होना चाहिए तभी फार्मिंग अच्छी हो सकती है। जी, हर चीज़ के देखो फार्मर इस चीज़ में इसीलिए फेल होते हैं कि ज्ञान प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ज्ञान अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो। पहले के टाइम में फार्मर खेती करते थे, गन्ना बो रहे, गेहूँ बो रहे, जीरी बो रहे हैं, पर इतना देखो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गन्ने की फसल लगा लो 1.5 साल की फसल है, ठीक है, पर गवर्नमेंट उसका क्या 3-4 रुपये किलो के हिसाब से उसका पैसा दे रही है। ठीक है, फार्मिंग ये भी 1.5 साल की है, पर उसकी कंपेरिजन जी ठीक है, उसकी कंपेरिजन में आप इस फार्मिंग को करते हो उससे आपको कहीं ज़्यादा गुना पैसा दे के जाएगी। खेती से ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, कैसे मतलब कि ये फिर? नहीं देखो, मेहनत की बात करो, मेहनत तो देखो फार्मर जितनी मेहनत करता है उससे ज़्यादा मेहनत में कहता कोई करेगा नहीं कोई करता है। ठीक है, पर यह है कि जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको अर्निंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, उतनी उससे कम मेहनत आप इस फार्मिंग में करते हो तो आप जो आप नॉर्मल खेती कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें मुनाफा ले सकते हो। क्योंकि देखो जितना मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ उससे 3 गुना मेरे को पैसा अर्निंग करके दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेडिशनल हम खेती कर रहे हैं उससे हट के है और अच्छा प्रॉफिट है इसमें, एक यूनिक बिजनेस है इंडिया का बढ़ता हुआ। ठीक है, तो फार्मर से यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस फार्मिंग में भाग ले। ठीक है, और अपने जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रो अप करें। एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर कोई हवा भर रहा है, वो हवा भर के गुब्बारे में बेच रहा है जी। ठीक है, तो बिकेगी हर चीज, बेचने का टैलेंट होना चाहिए आपके। ठीक है, आप बेच कैसे रहे हो? उपले हैं 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के उपले बिक रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो मोती क्यों नहीं बिकेगा? अब किसी ने मार्केट रिसर्च नहीं करी उसके लिए तो कुछ बिकेगा नहीं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसके लिए तो खट्टे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਾਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ खेती ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। सब तो पहला स्वागत कर दे आपका रोजाना। नमस्कार, आपके चैनल पर स्वागत करते हैं सभी फार्मर का। नाम क्या आपका? नाम अंकुश गिरी जी। अंकुश जी, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये समुंदर में होने वाले मोती आपने खेतों में कैसे लगा लिए? देखिए, इसमें कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फार्मिंग होती है 2 टाइप की होती है, एक हमारी ये फ्रेश वाटर के अंदर होती है और एक हमारी जो खारा पानी जो समुद्र है उसके अंदर होती है। जो हम अपने जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें जो हम फार्मिंग करते हैं फ्रेश वाटर मीठे पानी की खेती रहती है। ठीक है, इसको हम जैसे अपने घर पे भी कर सकते हैं और जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गया वहाँ पे भी कर सकते हैं। अंकुश, आप यंग है, अक्सर हम यंग जनरेशन की बात करते हैं तो वो खेती से बहुत भागते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है हमारे 4-5 किले हैं, इसके बेचो और फौरन चलो। लेकिन आपने कैसे सोचा कि हमें ये मोतियों की खेती करनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं एक यंग फार्मर हैं जो मेरे जैसे युवा भाई हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा। जैसे आज का टाइम जो फार्मिंग का टाइम हो गया, पहले जो फार्मिंग होती ओल्ड तरीके से होती थी, क्या कि अपने गन्ना बो लिया, हाँ गन्ना बो लिया, गेहूँ बोली, धान बोली, अलग अलग टाइप की फार्मिंग करते थे। उसमें क्या था कि फार्मर जैसे अपनी खेती उगाता है, फसल किसी दूसरे को देते थे। यह है कि जो मान के चलिए आप कोई गेहूँ उगा रहे हो 3 या 4 महीने की आपने फार्मिंग की है, ठीक है,
मेहनत आपने की है, पैसा आपने लगाया, इनकम कोई और लेके जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, पैसा आपका उसका सरकार डिसाइड करेगी। और पर उनको लागत भी नहीं मिलती। जी, मान के चलिए अगर आपकी धान का जिस चीज फसल उगाई है उसका रेट मान लो मार्केट में 1,000 रुपये क्विंटल है, 2,000 रुपये क्विंटल है, आगे जाके 4,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। मेहनत आपकी कोई और लेके जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, मेहनत आपने की है। पर ये एक ऐसी फार्मिंग है, आप उसको खुद उगाइए, खुद बेचिए, ठीक है, जितना अर्निंग है आप खुद लीजिए, इसमें जी। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। इसलिए जो फार्मिंग है अदर फार्मिंग से थोड़ी हट के और यूनिक है। आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, बिजनेस भी कह सकते हो और इसको फार्मिंग भी कह सकते हो। जी। जी। कितना टाइम हो गया आपको ये फिर टाइमिंग देखो, जब हमने स्टार्ट किया था 2019 से स्टार्ट किया था और आज लग गया 2023, यह कि 4-5 साल आप हमको इस फील्ड में हो गए हैं। स्टार्ट किया था एक छोटे लेवल से किया था, धीरे धीरे देखो प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उनको फेस आउट करके और आज देखो आप देख सकते हो ये फार्म है 30-35 टैंक है हमारे, इस लेवल पे हम यहाँ पे करनाल में काम कर रहे हैं। जब शुरुआत की थी तो कितने कितने टैंक से की थी आपने? घर से स्टार्ट किया था, एक छोटे से जैसे टैंक से देख सकते हो, घर पे एक जी। छोटा सा टैंक लगाया था मैंने, 1500 सीप डाली थी, वहाँ से स्टार्ट किया था। बट एक स्टार्टिंग में काम किया था, थोड़े लॉसेज भी हुई हैं पर उनसे नहीं घबराए, कमियां अपने अंदर ढूंढी, उनको दूर करके और आज इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं हम लोग। आपने सीखा था या ऐसे ही मतलब कि शुरू नहीं कर नहीं, दिया? देखो हड़बड़ी में कोई भी काम करोगे, कोई भी काम आपको सक्सेस दे के नहीं जाएगा। मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस कर लो हड़बड़ी में, या एक देखो काम करने का एक मोटिवेशन होता है, जी। उस मोटिवेशन को बनाए रखना अलग बात है, ठीक है। जो जो उसमें काम आपने स्टार्ट कर लिया पर उस जोश को बरकरार रखना एक अलग बात है, ठीक है। काम स्टार्ट कीजिए, नॉलेज लेके अच्छे ज्ञान के साथ स्टार्ट कीजिए। जी, शुरुआती प्रोसेस की बात करती है, ये क्या चीज़ है? पहले तो यही हम जानना चाहेंगे। आपने टैंक बना लिए, पानी डाल दिया और लेकिन ये उसमें क्या जाल रखा ठीक है, हुआ है? देखिए एक ये प्रोसेस होता है फार्मिंग करने का, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा नेट बैग होता है एक, जी, नेट ठीक बैग। है जी, नेट बैग होता है, इसमें अपनी जो सीप है वो सर्जरी के बाद ऐसे हैंग करते हैं, ठीक है। नेट बैग होगा, 7 सीप आपकी इसमें इस साइड डालेंगे हम, 7 सीप आपकी इस साइड डालेंगे, जी। ठीक है। इसमें क्या रहता है, 6 भी डाल सकते हो, ओके। 4 भी डाल सकते हो, 8 भी डाल सकते हो, वो आपकी जी। टैंक की जो डेप्थ रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता ये है कि जाल में क्यों डाला जाता है? मतलब कि देखिए अगर हमारी सीप है प्लेटफॉर्म पर रहेगी, ठीक है, तो नीचे अमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, उससे सीप की मोर्टेलिटी रहने का खतरा रहता है। इसमें आपकी सीप रहेगी बिल्कुल सेपरेट रहेगी और जी। एक सीप दूसरे सीप को इन्फेक्टेड नहीं जी, करेगी। और ये पानी में बढ़ता जाएगा फिर? नहीं नहीं, सीप नहीं बढ़ती, सीप के अंदर जब हमने मोती डाला है उसके ऊपर कोटिंग होगी, ठीक है, ओके। उसका मोती बढ़ेगा, साइज इसका यही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है बट ये है जी। कि साइज नॉर्मल रहेगा इसका। जो अंदर इसके सीप के अंदर जो मोती न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं उसका साइज बढ़ेगा। अंकुश जी, ये हम देख रहे हैं कि आपने मोतियों की खेती की हुई है, जी। लेकिन शुरुआती प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इससे अगर कोई किसान जब करने लगता है जी। तो कैसे शुरुआत करता है? देखिए मैम, कोई भी फार्मर सबसे पहले अगर काम स्टार्ट करता है, सबसे पहले क्या करना है, उसको अपने वाटर जो पैरामीटर है वो चेक कराने हैं। जी। अगर हमारे वाटर पैरामीटर सही है तो हम उस फार्मिंग को कर सकते हैं। पैरामीटर्स की बात करें, जो हमारे पानी का जो टीडीएस रहता है जिसको हम मीठा पानी बोलते हैं, क्योंकि ये फार्मिंग है जो हमारी मीठे पानी की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मीठा पानी यानी कि इसका टीडीएस चेक करेंगे मतलब कि कि टेस्ट करना हाँ, पड़ता है पानी को जी, भी। टेस्ट कैसे करना, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फार्मिंग कर सकते हो। टेस्टिंग के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जो अपना वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रहता है वहाँ से भी चेक करवा सकते हो आप इसको, और आपकी नॉर्मल किटें आएंगी मार्केट से मिल जाएंगी, उससे भी चेक कर खुद सकते भी हो। चेक कर जी, खुद सकते हैं भी कर- किटें लाकर। हाँ, जैसे आप जैसे आपने रखी जी, हुई जैसे है। देख सकते हो टीडीएस किट रहेगी, जी। ठीक है। आप इसको ऐसे नॉर्मली वाटर में डिप करोगे और यहाँ से आपकी रीडिंग आ जाएगी, जी। ठीक है। अब जैसे देखो मेरे वाटर की टीडीएस आ रहा है बिल्कुल। जी, 157 टीडीएस आ रहा है मेरे वाटर का, जी। ठीक है, 157 या 200 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1000 से नीचे रहना चाहिए। अगर आपके वाटर पैरामीटर 1000 से नीचे है तो आप इसकी फार्मिंग आसानी से कर सकते हो। जी। अदर पैरामीटर्स हो गए, जैसे आप इसकी पीएच की बात करें, पीएच के लिए किट आएगी, पीएच के ऐसे वाटर डिप करोगे, ये आपका 6 से 8 के बीच में रहना चाहिए। अगर जी, इसके बीच में जैसे है, 8 आ रही है। हाँ, अभी थोड़ा फ्लक्चुएट है, अभी और नॉर्मल देखो 7.9 आ गया, ठीक है, और भी नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपके वाटर पैरामीटर सही है तो आप इस फार्मिंग को आराम से कर सकते हो, ठीक है। जी। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं अपने वाटर पैरामीटर्स को, वाटर पैरामीटर सही है तो फार्मिंग कर सकते हो। हर एक चीज़ का लेवल होना चाहिए तभी फार्मिंग अच्छी जी हो सकती जी है। जी जी, हर चीज़ की देखो, फार्मर इस चीज़ में इसीलिए फेल होते हैं कि ज्ञान प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। ज्ञान अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। आपके वाटर पैरामीटर हो गए, उसके बाद आ जाता है आपका टैंक का कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। जो हमारे टैंक का जैसे आप देख रहे हो एक स्टैंडर्ड साइज हमने बनाया हुआ अपने टैंक का,
इसकी चौड़ाई रहेगी जो आपकी 5 फीट की रहेगी और लंबाई रहेगी इसकी 15 फीट। 15 फीट जी रहेगी। 15 फीट रहेगी और जो डेप्थ रहेगी 4 फीट कम से कम है, ऊपर आप 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, पर 4 फीट आपकी कम से कम रहेगी। कितनी एकड़ में आपने पूरा ये लगाया? नहीं एकड़ का तो नहीं है, और जैसे हम टैंक का स्टैंडर्ड साइज रहता है हमारा 15-5 का रहता है, जी। ठीक है, एक टैंक का साइज रहता है, तो इसमें आप 1300 से 1400 पीस एक टैंक में आराम से डाल सकते हो आप इसमें। ओके। जी एक टैंक की मतलब कि कैपेसिटी। दूसरी खेती से अलावा इस खेती में क्या फायदा जो आपने दूसरी छोड़ के इस खेती की तरफ बढ़े हैं? देखिए मैम, खेती आज के टाइम में हो गई है थोड़ी टेक्निकल खेती हो गई है। पहले के टाइम में फार्मर खेती करते थे, गन्ना बो रहे, गेहूं बो रहे, जीरी बो रहे हैं, पर इतना देखो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गन्ने की फसल लगा लो 1.5 साल की फसल है, ठीक है, पर गवर्नमेंट उसका क्या 3-4 रुपये किलो के हिसाब से उसका पैसा दे रही है, ठीक है। फार्मिंग ये भी 1.5 साल की है, पर उसकी 1.5 साल कंपैरिजन की है जी ये भी। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में आप इस फार्मिंग को करते हो उससे आपको कहीं ज़्यादा गुना पैसा दे के जाएगी ये, ठीक है। मतलब कि 1 साल आप इस फसल का वेट करते हैं, जी, जी। लेकिन आपको उतना फायदा दे जाती है जितना जी आप हाँ, इसमें नॉर्मल खेती मेहनत करते हो, करते हैं। नॉर्मल खेती कर रहे हो उससे आपको कहीं ज़्यादा गुना पैसा दे जाएगी। कहीं ना कहीं हम इसको कहे, आप गन्ना गेहूँ जीरी उगा रहे हो, वो आपकी एक फार्मिंग है, ठीक है, वो आपकी खेती है, इसको आप फार्मिंग के साथ आपका बिजनेस भी कह सकते हो कि मेरा बिजनेस है खुद का, ठीक है। इस लेवल पे आप कर रहे हो, इस लेवल पे आपका बिजनेस है, सॉरी ये आपकी फार्मिंग है, ठीक है। आप लार्ज जब आपका पर्ल हार्वेस्टिंग हो जाएगा, आप उसको मार्केट में सेल करने के लिए जाओगे, वो आपका बिजनेस बन जाएगा ये, जी। ठीक है। तो आप इसमें दोनों मॉडल में काम करते हो, फार्मिंग भी है और आपका एक बिजनेस मॉडल भी है। जी, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप क्या डालते हैं इसको, कैसे मतलब कि फिर इससे मोती आप लेते हैं? ठीक है, देखिए सर्जरी कर ली, माल बाहर से लेके आ गए, सर्जरी करके टैंक में डाल दिया, ठीक है। इस चीज़ को हम फार्मिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए सीप को जिंदा रखने के लिए, एक मोती की अच्छी क्वालिटी पैदा करने के लिए इसमें अच्छी अच्छी फीडिंग डाली जाती है, ठीक है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमारी स्पेरुलिना होती है, और कुछ होममेड फीड होती है जो ट्रेनिंग के टाइम अपने फार्मर को बताएंगे। ये करके आप एक अच्छी क्वालिटी का पर्ल प्रोड्यूस कर सकते हो। जी, हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बहुत कम किसान हैं जो ये खेती करते हैं। आपने ये खेती शुरू की है तो किसान आपसे सीखने भी आते हैं, देखते भी आके फार्म जी आपका? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर मुश्किल से 2 या 3 फार्मर है जो उस खेती को कर रहे हैं। जी, पूरे हरियाणा में? जी, पर जैसे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आने वाले टाइम में हर घर के अंदर ये फार्मिंग होगी, जी। ठीक है। तो इस फार्मिंग को हम बढ़ा चढ़ा के मतलब कि अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, और ताकि हमारे साथ अच्छे से अच्छे लेवल पे फार्मर जुड़े, और हर घर में हमारी एक सोच है कि हर घर में मोती पैदा हो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। युवा बाहर जाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, पर हम उनको ये कहते हैं कि आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको छोटे लेवल से कम 50,000 में भी इस फार्मिंग को आप आराम से स्टार्ट कर ये तो सकते हो। हर कोई इतना मेहनत कर ही जी लेता है। बिल्कुल, ठीक है। तो छोटे लेवल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये नहीं कहते बड़े लेवल पे, जी छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे उसके बाद अपना लेवल आप स्केल अप कर सकते हो। अंकुश जी, आपके ध्यान में नहीं ऐसा आया, क्योंकि जब भी कोई किसान खेती करने की बात करता है और ऐसी हटके खेती करने के बारे में सोचता है, तो हर पहले वो उसके मन में आता है कि इसकी मार्केट कैसे होगी, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, फसल को भेजेंगे कैसे। ये बात आपके भी मन में भी आई थी? नहीं देखो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन हर माइंड में आएगा कि इसको बेचेंगे कहाँ पे, बट यह है कि आप जैसे जैसे फार्मिंग करोगे, ठीक है, मार्केट हम बताते हैं फार्मर को कि माल कहाँ बिकेगा। अगर नहीं बेच सकता है कोई फार्मर, तो जितना माल होगा हम हैंड टू हैंड सारा माल आपसे परचेज करेंगे, ठीक है। तो आप हमें भी दे सकते हो, और आप फार्मर को ओपन मार्केट भी देते हैं, वहाँ भी आप अपना माल सेल आउट कर सकते हो। आप कहाँ कहाँ मतलब कि ये देखिए मोती हमारा, भेजते हैं? हम जिस चीज़ पे हम काम करें, हाफ राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी आपकी लोकल मार्केट है, उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, और जैसे आपका जयपुर होगा, एक पर्ल मोती का एक हब है, टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। आपका जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है। आप सैंपल लेके जाइए, बायर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। बेचने का आपके पास तरीका होना चाहिए कि माल बिकेगा कैसा। कचरा बनाओगे कोई 10 रुपये भी नहीं देगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, बहुत बढ़िया प्राइस मिलेगा आपको इस चीज़ का। हम देख रहे हैं कई टैंक बहुत साफ पानी के है, लेकिन कहीं कहीं ये जो जाला आया हुआ है, इसका क्या फायदा हैगा जो ये देखिए आता जैसे है? आप इस साइड देख सकते हो, बिल्कुल ये साफ। पानी अभी साफ़ है, क्योंकि जस्ट इसकी अभी सफाई हुई है, क्योंकि 2 या 3 महीने के अंदर हमें अपने टैंकों की सफाई करनी पड़ती है। ओके, कितने टाइम बाद पानी चेंज करना पड़ता है इस मोतियों की खेती के लिए? देखिए अगर हमारे जैसे मैंने आपको वाटर पैरामीटर बताए हैं, हमारे TDS हो गया, अमोनिया हो गया, PH हो चेक गया, करने के लिए ठीक है। अगर ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे अमोनिया, जैसे अब मैंने देखो अमोनिया चेक किया है, मेरे 2.25 और 0.50 के बीच में है, तो मेरा सही है ये, जी ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें पानी अपना चेंज करना पड़ेगा, जी। ठीक है। पर यह है कि हमारे 2.5 से 3 महीने के अंदर हमें टोटल अपने टैंक की सफाई करनी पड़ेगी। जैसे आप ये टैंक देखो, इसका पानी अभी साफ हो चुका है, क्योंकि अभी सफाई हुई है, ठीक है। और दूसरी साइड देखोगे, इसमें थोड़ी एलगी बनी हुई है, थोड़ा पुराने टाइम क्या है, तो अब ये चल सकता है पानी हमारा।
ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमारे पानी की ऐसी चेंजिंग हमें करनी है अपनी। तो ये जो जाला आता है ये मतलब कि आना नहीं चाहिए इसके नहीं ऊपर? नहीं मैडम, ये जाड़ा नहीं, इसको एल्गी बोलते हैं। एल्गी बोलते ठीक है, जो हमारी फीड से तैयार होती है। ओके। ठीक है, उसके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी सीप इनहेल करेगी और इससे हमारे जो पर्ल की क्वालिटी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। ओके। और ये आपने जितने टैंक लगाए हुए हैं, कई हम देख रहे हैं खाली भी पड़े हैं, मतलब कि आप और बढ़ा रहे हैं इस नहीं खेती देखो क्या होता है, जैसे हमारे माल जैसे वो जनवरी में, पिछले जनवरी में डाला है, फरवरी मार्च में, या कि जैसे हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट आपके पास 60 to 65% रहती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी होती है, उसको कवर अप करने के लिए 1-2 टैंक है वो अभी रिकवर हो जाएंगे हमारे। जी। ये दूसरी खेती से ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, कैसे मतलब कि ये फिर नहीं मैनेज देखो, होता है? मेहनत की बात करो, मेहनत तो देखो फार्मर जितनी मेहनत करता है उससे ज़्यादा मेहनत मैं कहता कोई करेगा नहीं, नहीं कोई करता है। ठीक है, पर यह है कि जितनी मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको अर्निंग नहीं मिल पाती। ठीक है, जी। उतनी उससे कम मेहनत आप इस फार्मिंग में करते हो तो आप जो अपनी नॉर्मल खेती कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप इसमें मुनाफा ले सकते हो। जी, इस टैंक में पानी कैसे भरते हैं? ये पाइप का क्या मतलब कि आपने लगाई, इसका क्या फ़ायदा है? ये सब प्रोसेस के बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अपने एक टैंक में माल डाल दिया है, जी। उसके बाद इसमें क्या हम एरिएशन के लिए कूलर पंप होते हैं वो यूज़ करते हैं। जी। इनका काम क्या रहता है, ठीक है, ये नीचे से पानी उठाएंगे, मिड में से पानी उठाएंगे और पानी को ऐसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, जो हमारे पानी के अंदर जो हमारा DO लेवल है वो मेंटेन रहेगा, 4 ppm से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी सीप के DO लेवल मेंटेन रहेगा तो सीप हमारी डिप्रेशन में नहीं जाएगी और सीप की रिकवरी अच्छे से होगी और अच्छा मोती हमें प्रोड्यूस करके देगी सीप जी, हमारी। हम ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ भी किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ पानी ਨੂੰ रिकवर करती है। और जो ये सिप्पी आपने लगाई हुई है, जब आप इसका बीज डालते हैं तो कितने एक सिप्पी में फिर मोती है जो आ जाते देखिए, हैं? जो हमारी एक इंडियन सीप रहती है, जैसे आप ये नॉर्मल साइज देख सकते जी, हो ये सीप का। छोटा है। जी, इसमें आपको एक सीप से 2 पर्ल प्रोड्यूस होंगे, एक इस फेस में मिलेगा आपको, एक इस फेस में मिलेगा। ठीक है, एक सीप से आपको 2 मोती प्रोड्यूस होंगे। जी जी, मतलब इतनी मेहनत करते हैं और इसमें लगाते हैं, सिर्फ 2 मोती एक सिप्पी में होते हैं? नहीं मोती तो देखो 2 होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे आप जी। एक सीप है, एक सीप की क्या रहती है कॉस्टिंग जो रहेगी, 45 से 50 रुपये आपकी मैक्सिमम आती है जब तक कि आपकी क्रॉप नहीं आती है। जी। ठीक है, एक सीप का आपका खर्चा बनता है 50 रुपये, पर अगर मार्केटिंग की बात करें एक सीप कम से कम आपको 200 से 250-300 रुपये आराम से देके चली जाएगी। क्या बात है। जी। इसीलिए मतलब कि आपको ये ज़्यादा महंगी भी नहीं लगती जी फिर बिल्कुल, खेती? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जितना मैं इस पर पैसा लगा रहा हूँ उससे 3 गुना मेरे को ये पैसा अर्निंग करके दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेडिशनल हम खेती कर रहे हैं उससे हट के है और अच्छा प्रॉफिट है इसमें, और एक यूनिक बिजनेस है इंडिया का बढ़ता हुआ। ठीक है, तो फार्मर से यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस फार्मिंग में भाग ले। जी। ठीक है, और अपने जो इंडियन ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ उसको ग्रो अप करे। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ किस तरीके ने ये कट क्यों किया हुआ है फिर पाइप का, मतलब कि ये आप यहाँ से पानी कैसे वहाँ लेके जाती है? आप देख सकते हो जैसे नॉर्मली ये हमारे कूलर पंप लगे हुए हैं। जी। ठीक है, ये क्या करेंगे, मिड में रखते हैं इनको, ये नीचे से पानी उठाएंगे। और ये बिजली की तार है, मतलब उसी से चलते हैं? हाँ हाँ जी, बिजली मोटर को नॉर्मली कूलर वाले पंप हैं। ठीक है, नीचे से पानी उठाएंगे और ऐसे पानी को रोटेट करेंगे ताकि जो हमारा वाटर पंप जो वाटर का DO लेवल है चल भी गया। जी, हाँ, जी। वो मेंटेन रहना चाहिए हमारा। बिल्कुल इस साइड देखोगे आप, जैसे इस साइड देखोगे ये हमारा वाटर पंप चले हुए पूरा चल रहा है। हैं। जी, आपको 4-5 साल हो गए इस खेती में आए हुए, तो कितना फ़ायदा, मतलब कि अगर आप दूसरी खेती करते तो उससे हटके कितना फ़ायदा हुआ आपको? देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम देखो कुछ लॉसेस थे वो भी हमने फेस किए हैं, पर यह है कि उन चीज़ों से कभी घबराई नहीं। ये बिजनेस है, बिजनेस के 2 फेस रहेंगे आपके। किसान को घाटा भी होता है और फायदा भी जी होता बिल्कुल, देखो बिजनेस के 2 फेस रहेंगे, नुकसान भी होगा प्रॉफिट भी। आज बिजनेस आपको नुकसान दे के जा रहा है तो कल आपको प्रॉफिट भी दे के जाएगा। है। जी। ठीक है, स्टार्टिंग में काम किया, थोड़े लॉसेस भी हुए, पर उस चीज़ से अवॉइड नहीं किया उसको। ठीक है, अपने अंदर कमियाँ ढूंढी, क्या कमियाँ थी। ठीक है, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट किया। यह कि हमने जो पिछला बैच निकाला है तो उससे हमें 10-11 लाख रुपए की अच्छी अर्निंग हो गई थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हरियाणा का ये जो रहेगा सबसे बड़े लेवल का ये यहाँ पे अपना स्टार्टअप किया है और यहाँ पे जी। वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ा आप ही का है और आप पंजाब में भी कर रहे हैं? जी, पंजाब में भी हमारे जैसे हमसे हमारे ट्रेनिंग आते हैं, ट्रेनिंग लेके पंजाब में भी कुछ फार्मर है काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी हैं जी। और इस साइड उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी फार्मर है। ठीक है, मतलब कि आपसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं और सब
आप ट्रेनिंग देते जी, हैं जैसे अच्छे से? हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम जैसे अपना खुद का सेटअप भी करवाते हैं। इसमें क्या खुद ही करवाते हैं? जी, सेटअप करा के देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 38 से 40 रुपीज़ में कंप्लीट सेटअप करा के देंगे आपको। जी ठीक है, इसमें आपको सीप, न्यूक्लियस, नेटवर्क सर्जरी मतलब सब कंप्लीट करके दे देते हैं आपको 30 से 40 रुपीज़ में। और जब तक आपकी क्रॉप नहीं निकलती तब तक आपको हैंड टू हैंड सपोर्ट करते हैं। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ हम समुंदर की बात कर रहे थे कि समुंदर में अगर वो एक मतलब कि होता है ऐसा कीड़ा होता है जिसमें मोती निकल जाते हैं और बहुत निकाल देते हैं। तो आपने ये भी सोचा था कि ये समुंदर में होने वाला है और कैसे शुरू करेंगे, इसमें कैसे डालेंगे, ये सिपियों में कैसे आ जाएंगे? जी, वही बात करें। देखो, जो समुंदर के अंदर रहती है वो खारे पानी की रहती है, पर जो ये हमारी सीप है मीठे पानी की मीठे सीप पानी रहती की है। है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा रहता है। वो मरीन वाटर की है, वो हमारे जो फ्रेश वाटर क्लाइमेट है इसमें सर्वाइव नहीं करती। जी ठीक है, तो यही जो इस सीप को बोलेंगे हम फ्रेश वाटर की सीप बोलेंगे, क्योंकि वो सीप होती है उसमें काफ़ी मोती प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो आपकी फ्रेश वाटर की सीप है इसमें आपको 2 या 4 मोती मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जी कितने लोगों को अब तक आप ट्रेनिंग दे चुके हैं जो अच्छा आपके साथ ही बिजनेस कर रहे हैं? देखो, अब जी जैसे हर स्टेट की बात करें, हर स्टेट में 8 से 10 फार्मर हैं जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमने आज भी देखा कि आज भी आपके हाँ पास एक जी, ट्रेनिंग आए, फार्मर आया ट्रेनिंग था। वाले आए हुए हैं। जैसे आप कोई भी फार्मर है जिस स्टेट में काम करता है, तो हम नियरेस्ट जो फार्मर है उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि उनसे आपस में टाई अप करें। कोई प्रॉब्लम आए तो आपस में सोल्व आउट कर सकते उनका हैं। भी ये सवाल रहता है अगर हम ये फार्मिंग कर ले तो इसको बेचेंगे कैसे? नहीं, देखो, सवाल सभी कराते हैं, पर हम फार्मर को सबसे पहले ये देते हैं कि अब बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई फसल तैयार करी है, अपना फसल की मेहनत आप खुद लीजिए। मेरे हर को एक दे चीज की तो मंडियां बनी हुई हैं, इसकी तो कोई मंडी भी नहीं है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। फार्मिंग है, देखो, एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर कोई हवा भर रहा है, वो हवा भर के गुब्बारे में बेच रहा है। जी ठीक है, तो बिकेगी हर चीज। बेचने का टैलेंट होना चाहिए टैलेंट आपके। होना ठीक है, आप बेच कैसे रहे हो? उपले हैं 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के उपले बिक रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, तो मोती क्यों नहीं बिकेगा? जी अब किसी ने मार्केट रिसर्च नहीं करी, उसके लिए तो कुछ बिकेगा नहीं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसके लिए तो खट्टे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो फार्मिंग है, अच्छी फार्मिंग है, प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, बिकेगा जरूर। नहीं आप बेचने में सक्षम हो तो हमें दीजिए, सारा माल आपसे हम परचेज करेंगे। क्या बात है, वो भी टेंशन खत्म होगी जी किसान की बिल्कुल। यहाँ पे। जी, बट यह है कि फार्मर इस चीज़ को थोड़ा नया है, तो फार्मिंग करने में मेहनत तो करे। जी, मेहनत करे। और थोड़ा नया बिजनेस है तो थोड़ा लोग इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम हमारे से जो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं उसको हैंड टू हैंड फुल सपोर्ट करेंगे, कंप्लीट सेटअप करके देंगे। इन केस जैसे हम 30 या 40 रुपीज़ में सेटअप करके देते हैं, इन केस अगर किसी कारण से फार्मर को लॉसेस भी होता है तो 50% में पेमेंट लेकर दोबारा इंस्टॉल करके देते हैं उसका सारा का सारा माल। ट्रेनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? नहीं, ट्रेनिंग के चार्जेस रखते हैं अपने। 6000 चार्जेस रहते हैं इसमें। जब कोई फार्मर स्टार्टअप करता है तो वो फीस उसकी रिफंडेबल कर देते हैं हम। ओके जी, तो सरकार भी आपको सपोर्ट करती है इस नहीं, देखो, कुछ स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, बट कुछ स्टेट क्योंकि अभी फार्मिंग नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अभी इस फार्मिंग में आगे नहीं आ पा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करोगे, स्टेट लेवल पे काम करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट को पता लगा हमारे एरिया में काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी आगे आएगी और आपको इस चीज़ के लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी। इसकी फीड का खर्चा कैसे मतलब कि डलती है, ये कितना को खर्चा आ नहीं, जाता है? फीड का जैसे मैंने बताया 45 से 50 रुपए में आपको ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो उसके डीपली नॉलेज, हम ट्रेनिंग्स को अपने ट्रेनिंग रहती है जो उसमें हर चीज़ डीपली बताते हैं, कैसे इसका फीडिंग रहे, कैसे मेंटेनेंस रहे, कैसे प्रिकॉशन करनी है, कैसे केयर करनी है, कैसे एंटीबायोटिक देनी है, कैसे इसको आगे सर्वाइव कराना है। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਸੌਦੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 1.5 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਆਪ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਈ, ਇਹ ਡਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹ भी जरूर ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। बिल्कुल अंकुश जी, हम मोती तो देख लिए कि कैसे आपने उगाए, अब कैसे आगे प्रोसेस करते ताकि जो आपका मोती है जो अच्छे दाम में बिक सके? जी,
देखिए सबसे पहले जो काम होता था, डिजाइनर की बात करी मैंने, डिजाइनर मोती तैयार होता था, उसके लिए जो हम अपना उसका बीज तैयार करते थे, यहीं पे अपना बीज तैयार करते थे। ये देख सकते हो जैसे ब्रास के डाइज होती हैं ये, जी ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद हम ये जैसे डिजाइन देख सकते हो अलग अलग टाइप के हैं। और ये पेंडेंट वगैरह बन जाते हैं गले में जी डालने के पेंडेंट वगैरह बनते हैं, जैसे ये देखिए इनको न्यूक्लियस बोलते हैं, जी ठीक है, इनको डिजाइनर न्यूक्लियस बोलते हैं। पूरे डिजाइन अलग अलग टाइप, जैसे ये साईं बाबा हो गया, ठीक है, ये गणेश जी हो गए, ये शिव हो गए, ये हनुमान जी हो गए, ये ओम हो गए, ठीक है, ये हार्ट शेप हो गई, ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये डिजाइन आएंगे, उसके बाद हम इनको जैसे सीप रहेगी हमारी, इसके अंदर हम इसको इम्प्लांट करते हैं। जैसे देखिए राधा कृष्ण का मोती बना हुआ है इसके अंदर ये, ठीक है, और ये कछुए का बना हुआ है, और सिप में ही तैयार कर दिया जी, ठीक है। और ये देखो 786 का है, ये सर्जरी के दौरान इसके अंदर हम इम्प्लांट करेंगे इसको, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड रहेगा एक 14 से 15 महीने का, उसके अंदर ये है कि एक मोती तैयार करके निकल जाएगा उसके और अंदर। सजावट के तौर पे भी ये अच्छे तरह जी, ठीक है। जैसे अब ये शेल के साथ है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट होती है जो हमारी, वहाँ पे इसकी हम कटिंग कराएंगे। कटिंग कराने के बाद हमारे पास ये फाइनल रॉ मटेरियल निकलेगा हमारा। जी, और ये सिप में ही कटा हुआ है। जी, सिप के साथ काटा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मार्केट में सेल आउट होता है, इसमें डायमंड आएगा, ये आर्टिफिशियल आएगा, उसके लॉकेट बनेंगे, उसके हिसाब से मार्केट में सेल आउट होगा। क्या बात, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि सबसे पहले मोती ऐसे निकलते हैं, उनको शेप दी जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है। डिजाइनर की बात करें, सबसे पहले हम अपने डाई के साथ अपने न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। सर्जरी के बाद कंप्लीट होने का जो 14-15 महीने का हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है, उसके अंदर ये हमारा इसके अंदर एक तरीके से इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा, इसका बॉडी पार्ट बन जाएगा। उसके बाद कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसका ये पेंडेंट वगैरह जो भी बनेगा उसमें इसकी शेप आ जाएगी और मार्केट में सेल के लिए रेडी है बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज काम बात करते हैं हम, जैसे हमने अब काम करें एमओपी पे काम कर रहे हैं, मदर ऑफ पर्ल बोले, जैसे हाफ राउंड की बात करते हैं। देखिए इसमें जैसे अलग अलग शेप्स रहेंगी हमारी। ये मोती है दर्शकों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, देखिए जैसे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये हाफ राउंड हो गया, ये आपका हार्ट शेप हो गया, हार्ट शेप, ठीक है। जैसी मार्केट में डिमांड रहती है उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन तैयार करते हैं, जी, ठीक है। जैसे हाफ राउंड हो गया, इसके अच्छे दाम लेने के लिए खुद ही सब काम कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर मैंने इसके अंदर इम्प्लांट किया है, ठीक है। जैसे हाफ राउंड का था, इसके अंदर मैंने इम्प्लांट किया, जी, ठीक है। इम्प्लांट करने के बाद क्या है, देखो मेरा हाफ राउंड निकल गया इसके अंदर से बिल्कुल ये, जी, जी, जी। ठीक है। हाफ राउंड निकलने के बाद इसकी मैं कटिंग करूंगा, पॉलिश करूंगा। पॉलिश करने कटिंग किससे करते हैं, पॉलिश किससे करते हैं? कटिंग पॉलिशिंग के लिए जैसे सारा सीएनसी और लेजर मशीन पे काम होता है। कटिंग पॉलिशिंग का थोड़ा टेक्निकल वर्क है, वो लेजर मशीन पे चलता है। उसके बाद ये कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद देखिए मेरे पास ये हाफ राउंड मेरा मोती निकला है बिल्कुल। इसको हम जैसे में गले की माला बनती है, और आपने छाप भी डाली हुई है और इसमें भी मोती जी डाला जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ਜੀ ठीक है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ कि राशि ਤੇ भी निर्भर जी जी करता है। बिल्कुल, क्योंकि मोती होते एक ठंडा रतन होता है, ठीक है, तो इस तौर पे भी इसको पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो न्यूक्लियस ये वाला रहता है आपको पेंडेंट में जाएगा, पर ठीक है, पर ये आपका मल्टी यूज है। इसको आप गले की माला के लिए यूज कर सकते हो, हाथ के ब्रेसलेट के लिए यूज कर सकते हो, रिंग के लिए यूज कर सकते हो, कानों के बुंदे होते हैं उसके लिए, माथे के लटकन होते हैं, हर चीज में इसका मल्टी यूज है जी। टिक्के में कहने का मतलब है, इसको आप लोकल मार्केट में भी सेल आउट करते हो तो आपको बहुत अच्छी मार्केट मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपको अपना माल लेके यहाँ से गुजरात जाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, आप लोकल मार्केट में भी सेल करोगे वहाँ भी आपका सेल हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसमें ये मिलेगा जी। आप इतने बड़े लेवल पर हरियाणा में कर रहे हैं तो ज़्यादा किसी को पता नहीं है? नहीं, देखो अभी फार्मिंग जो जस्ट है इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है हमारे पास, मान के चलो पिछले मार्केटिंग जैसे हमने स्टार्ट किया है पिछले 5 या 6 महीने से काम किया है। ऑल ओवर हमारा जैसे टोटल बात करेगा तो 3-4 लाख सीप का बाहर इम्प्लांटेशन का भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, जितने फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यह कि टाइम टू टाइम और भी फार्मर हमारे साथ बढ़ रहे हैं और बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। बिचौलिया खत्म कर दीजिए और अपना माल खुद तैयार कीजिए। मैं फार्मर को एक सलाह दूंगा, अपने माल तैयार किए, अपना माल खुद बेचिए, किसी को 1 रुपये कमीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसमें आप सक्षम है तो बेचिए, नहीं बेच सकते हो तो उसके बाद हम बैठे हैं आपके पास। अंकुश जी बैठे, जब मर्जी इनको माल दे दे फिर। बिल्कुल जी सो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने ਲਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਊਲਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਬੀਜ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।